लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगे स्टार्ट करने से पहले रेशियो में मैंने जो है ना मार्कअप मार्जिन करा दिया था, लेकिन मैं आगे स्टार्ट करने से पहले आपको एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो सवाल देख लें। देखिए बेटा, हमारे पास सेल्स हो रही है $1 लाख। हमारे पास सेल्स हो रही है $1 लाख और हमारा मार्कअप है 20%, ठीक है ना, बल्कि 25% कर देता हूँ। हमारा मार्कअप है 25%। ये बताएं हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी, ताकि आगे चलें। सर बेटा, माहौल तो मैं अब्बा बनाएंगे रिजल्ट के दिन। ओके ओके बेटा, रिजल्ट के दिन बिरयानी बनेगी घर में, टेंशन नहीं लें, जुगाड़ करें सर। ओके ओके बेटा, जुगाड़ का मतलब क्या होता है बता दें। पढ़ाई में क्या रखा है, आखिरत की तैयारी करो। अल्लाह अकबर, क्या बड़ी बात कर दी, 2 करोड़ की बात कर दी। जी गैस, मैंने यहाँ सवाल पूछा, आप बातों में लग गए। मुझे ये बताएं कि हमारी सेल्स हो रही है 1 लाख की और मार्कअप है 25%। ये बताएं हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी। सिवाय विषम के अलावा। जी जल्दी करें, मेरा टाइम नहीं है, मैं आगे चलना है यार, ऐसा नहीं करें। हमें पेपर देना है, आप लोगों का मंडे के दिन पेपर है। भी कोई गाइस जल्दी करें, रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है ये बेटा। आए है, रोना आ रहा है बेटा। टिश्यू भिजवा दूं मैं आपको? आपको रोना आ रहा है, कुछ आसरा हो जाएगा। मैं आपको एक मशवरा दूं, वो कर लें, क्या बोलते हैं, विड्रॉ करवा लें। आसान साल, आज भी बच्चों को मैंने विड्रॉ का बोला है। सर रिजल्ट पे मीठा बनेगा, बिरयानी तो मैयत पे बनती है। तो रिजल्ट वाले दिन हो गया क्या, मुझे बताएं, जनाजा तो निकलेगा घर से, हर घर से जनाजा तैयार होगा। ओके, सो गाइस अब सब छोड़ें, मुझे ये बताएं कि इसका आंसर क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है, सब छोड़ें। शाबाश बेटा, शाबाश सारा, शाबाश अब्दुल्ला बेटा, शाबाश। बाकी लोग भी बताएं, बी क्विक बेटा, बाकी लोग भी बताएं। मैंने सब कल बताया था ना बेटा, मार्कअप किस पे लगता है, मार्कअप कॉस्ट पे लगता है। चले जी, आप लोग बता नहीं रहे, मैं ही कर देता हूँ। मैंने आप सबको बताया था कल कि मार्कअप किस पे लगता है, मार्कअप हमारे पास लगता है कॉस्ट के ऊपर लगता है। और सवाल में हमें सेल्स दी हुई है। दोनों का कोई वास्ता ही नहीं है, दोनों का कोई जोड़ ही नहीं है। तो सर इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका ये है, आपने क्या करना है, सबसे पहले मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 25/100। और मार्कअप गिवन है, आखिर में आता है पी पॉजिटिव, तो हम इसके अंदर 25 ऐड कर देते हैं। जब इसमें हम 25 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25/125 आ जाएगा। अब ये जो है ना, ये हमारे पास फ्रिक्शन की शक्ल में मार्जिन आ गया, ये हमारे पास फ्रिक्शन की शक्ल में क्या आ गया, मार्जिन आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1 लाख के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 लाख के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख के साथ, तो ये हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 25/125। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। एंड आई होप कि वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 20,000 होगा। वो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 20,000 होगा। तो ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट और ये आपके पास आ गई सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमेशा कम होती है, तो इन दोनों को क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। अगर पेपर में सेल्स फाइंड करनी होती है ना, तो फिर जीपी इन कॉस्ट को ऐड करते हैं, क्योंकि सेल्स हमेशा ज्यादा होती है, सेल्स की वैल्यू बड़ी होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो 1 लाख में से 20,000 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास जो बाकी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 80,000। ठीक, अच्छा जी, तो ये था हमारा मार्कअप एंड मार्जिन। अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं बेटा, 2 रेशो और पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन, एक को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? प्रॉफिट मार्जिन हमें ये बताता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जाहिर है हर बिजनेस ये चाहता है कि यार अपने एक्सपेंसेस को वो क्या करे, कंट्रोल करे। हर बिजनेस ये चाहता है कि यार सब कुछ माइनस करके हमारे पास आखिर में क्या हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा जो बिजनेस है वो एक्सपेंस को कंट्रोल करने में अच्छा है या नहीं है? मेरा बिजनेस जो है सारे खर्चे माइनस करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है नहीं कमा रहा। तो हम इसके लिए एक्चुअल प्रॉफिट नहीं देखते, बल्कि एक्चुअल प्रॉफिट के साथ साथ हम लोग एक रेशियो यूज करते हैं जिसको कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन क्या करता है, जो भी आपने इस साल प्रॉफिट कमाया है,
जो भी आपने इस साल प्रॉफिट कमाया, जिसको आप कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो इनकम स्टेटमेंट में आता है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं सेल से, उसको हम डिवाइड कर देते हैं सेल से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो इस साल हमने प्रॉफिट कमाया, जो इस साल हमने प्रॉफिट अर्न किया, वो हमारी सेल्स का कितना परसेंट बनता है, वो हमारी सेल्स का कितना परसेंट बनता है। सर जरा इसको एलोबरेट करके समझाएं। देखें, फॉर सपोज हमने सेल्स की, फॉर सपोज हमारा पहला साल था, हमने सेल्स की 1 लाख, हमारा दूसरा साल था, हमने सेल्स की 2 लाख। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स किसे कहते हैं? खर्चे को कहते हैं। तो पहले साल हमारा खर्चा आया 60,000, इससे अगले साल हमारा खर्चा आया कितना? 1 लाख खर्चा आया। जब ये 1 लाख खर्चा माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? जीपी आएगा। इसी तरीके से जब ये 60,000 और 1 लाख खर्चा माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा। तो यहाँ जीपी आ जाएगा 1 लाख, और यहाँ जीपी कितना आ जाएगा? सॉरी, ये गलत कर रहा हूँ, यहाँ जीपी आ जाएगा आपका 40,000 आ जाएगा, सॉरी, यहाँ जीपी आ जाएगा हमारे पास 40,000, और यहाँ हमारे पास जीपी आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से बेटा हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। तो एक्सपेंसेस हमारे फॉर सपोज यहाँ हुए थे 10,000, हमने 10,000 माइनस किए, तो ये आंसर आ गया कितना? 30,000 आ गया। आंसर कितना आ गया? 30,000 आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक्सपेंसेस हुए थे 60,000। कितने हुए थे? 60,000। इसको इससे माइनस कर देते हैं। 1 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा 40,000। ठीक है, तो अब आप देखें, वैसे अगर हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30,000। यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40,000। अगर हम एक्चुअल में बात करें, हम नंबर्स के अंदर बात करें, तो हमारे पास प्रॉफिट यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? ठीक है ना, हकीकत में बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? उसके लिए ये रेशियो यूज करते हैं। देखिए, रेशियो का मेन काम है टू हेल्प इन कंपैरिजन, कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, फॉर सपोज मैं हलीमा को कंपेयर कर रहा हूँ ईशाल के साथ, या हलीमा को कंपेयर करता हूँ फातिमा के साथ, तो हलीमा खड़ी हो जाएगी, बोलेगी मैं तो इनके ज़कात, ये तो मेरी ज़कात में भी नहीं आते, इनका तो कैलिबर ही नहीं है, आप मुझे किससे कंपेयर करें? इनका लेवल बहुत हाई है। सर ये आप आप बीच अपनी में झगड़े तीसरी की क्यों बच्ची डलवाते से हैं? कंपेयर करें, मैं तो अभी पैदा हुई हूँ। ठीक है बेटा, सेम लेवल पे कंपेयर कर लेता है, मुझे पता नहीं था, मैं तो आपको वो लेवल में रख रहा था बेटा। तो गाइस, मेरा बताने का मतलब ये है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक मसला आता है कि यार सेल्स भी यहाँ 1 लाख हुई थी ना, जब प्रॉफिट कमा रहा है तो सेल्स भी तो 1 लाख हुई थी ना, अगर प्रॉफिट यहाँ ज्यादा आ रहा है तो सेल्स भी 2 लाख हुई। तो कंपैरिजन कैसे इफेक्टिव हो, इसके लिए हम ये रेशियो यूज करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन हमें सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बताता है कि इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हम कितना अच्छे हैं, हम कितना कमा रहे हैं। तो अगर हम इसको मालूम करें, अगर हम ये देखें कि इस साल जो है हमें इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन कितना फायदा हुआ, देख लेते हैं। सर प्रॉफिट कितना हुआ था? 30,000। सर सेल्स कितनी थी सर? 1 लाख। सेल्स लिख दें 1 लाख, मल्टीप्लाई कर दें इसको किससे? 100 से। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा। तो यहाँ हमने कितना कमाया? 30% कमाया। नेक्स्ट ईयर आ जाए सर, सर प्रॉफिट कितना था? 40,000। डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें इसको किससे? 2 लाख से डिवाइड कर दें। सेल्स कितनी थी? 2 लाख थी, और मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से। यहाँ कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ आंसर आ जाएगा 20%। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इवन दो हमारे पास प्रॉफिट यहाँ ज्यादा आ रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पहले हम ज्यादा कमा रहे थे। ठीक है, तो ये हमें बताता है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन ये बताता है कि एक्सपेंस को कंट्रोल करने में कितने अच्छे हैं। एक सवाल पैदा होता है, ये 20% क्यों हुआ, हालांकि सेल्स भी तो ज्यादा हुई थी, क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन क्या है? आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस अच्छा खासा हो गया, एक्सपेंस अच्छा खासा हो गया। ये 60,000 जो है ना, ये 2 लाख का 30% बनता है, और ये 10,000 जो है ना, ये 1 लाख का 10% बनता है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस यू आर नॉट एफिशिएंट, दैट्स व्हाई ये हुआ। ठीक, तो ये फॉर्मूला एक नजर देख लें। तो पेपर में अगर वो बोले प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करो, तो बाज दफा क्या होता है, सवाल में मसला क्या होता है? प्रॉफिट नहीं दिया होता, सेल्स दी हुई थी, प्रॉफिट नहीं दिया होता। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एमसीक्यू की एग्जाम्पल देता हूँ। पेपर में सवाल आया कि हमारा पहला साल था, हमारा पहला साल था, हमारा फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर तो अपनी इन्वेंट्री होगी नहीं, उसने सवाल में लिखा हमने परचेजेस की थी, उसने सवाल में लिखा हमने परचेजेस की थी, कितनी की थी? 1 लाख। और हमारे पास साल के आखिर में इन्वेंट्री आ रही थी, कितनी आ रही थी सर? 10,000 इन्वेंट्री आ रही थी। ठीक है, और उसके अलावा उसने कहा हमने एक्सपेंसेस इनकर किए थे, हमने एक्सपेंसेस इनकर किए थे, वो कितने आ रहे थे? 30,000। ठीक है, उसके अलावा उसने सेल्स भी दी हुई थी, सेल्स उसने दी हुई थी कितनी सर? 2 लाख सेल्स दी हुई थी। अब वो आपको बोलता है प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करो। तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? आप सबने भी प्रॉफिट मार्जिन का मेरे सामने फॉर्मूला सीखा,
आपने कहा प्रॉफिट मार्जिन, जो भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है, जो भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है, सबसे पहले ऊपर क्या आता है? प्रॉफिट आता है। डिवाइड किससे करते हैं सर? डिवाइड इसको करते हैं सेल से और मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 से। तो इस सवाल को कैसे करेंगे सर? इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी सर? इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी सेल्स। तो सेल्स ये रही, सेल्स लिख दें, हम सेल्स लिख देते हैं। सर सेल्स कितनी है? 2 लाख, मैंने सेल्स 2 लाख लिख दी। मेन मसला क्या है सर? मेन प्रॉब्लम क्या है सर? आपको प्रॉफिट नहीं दिया। तो आप में से कोई बता सकता है कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने अगेन बता दूं, देखिए पेपर में रेशियो में क्या मसला होगा, चाहे पेपर 2 में सवाल आए चाहे पेपर 1 में आए, रेशियो में सबसे बड़ा मसला होता है मिसिंग फिगर का। मिसिंग फिगर के लिए आपने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो आप देखें इसको हम कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इनकम स्टेटमेंट की इक्वेशन बना लें। प्रॉफिट का कहां से पता लगता है? इनकम स्टेटमेंट पता लगता है। इनकम स्टेटमेंट की इक्वेशन बना लें, कैसे बना लें? आप सबको पता है इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेल्स लिखते हैं। सेल्स के बाद क्या लिखते हैं सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं। फिर जीपी आता है। फिर जीपी से क्या करते हैं सर? एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। और आखिर में क्या आंसर आता है? आखिर में हमारे पास आंसर आता है प्रॉफिट आता है। आखिर में हमारे पास आंसर क्या आता है? प्रॉफिट आता है। तो इस इक्वेशन को यूटिलाइज करके हमारी सेल्स कितनी थी सर? सेल्स थी 2 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी? सर कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं थी, फाइंड करनी पड़ेगी। परचेजेस कितनी है बेटा? 1 लाख। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 10,000। आप सबने सीखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स की इक्वेशन ये रही, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन अ सिंपलर वे, इन अ सिंपलर वे। तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री निल है क्योंकि पहला साल है, लेकिन परचेजेस 1 लाख दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 दिए हुए हैं। तो इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कितनी है सर? वो 90,000। आप लिख दें 90,000। फिर एक्सपेंसेस कितने हुए सर? एक्सपेंसेस 30,000 हुए हैं। अगर कोई अदर इनकम होगी तो वो ऐड करेंगे। तो आप देख लें आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया 60,000। कितना आ गया बेटा? 60,000 प्रॉफिट आ गया, सॉरी। हाँ, नहीं 60,000 नहीं आएगा, 80,000 आएगा। या मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ? ठीक है, प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 80,000। ठीक है, 80,000 आप यहाँ लिखें और डिवाइड कर दें 2 लाख से, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। ये आंसर आ जाएगा आपका 40% आंसर आ जाएगा। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? जी गाइस जल्दी करें। ओके, चलिए जी, हम थोड़ा एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। थोड़ा-सा हार्ड करते हैं इसको, थोड़ा-सा हार्ड करते हैं। पेपर में एक सवाल और आया, पेपर में एक सवाल और आया और उसने कहा ये हमारा पहला साल है। ये हमारा पहला साल है, ठीक है? ये हमारा पहला साल है। पहला साल वो क्यों बोलता है? ताकि ओपनिंग इन्वेंटरी निल रहे, ओपनिंग इन्वेंटरी 0 रहे। और उसने सवाल में बोला कि हमारी परचेजेस थी, हमारी परचेजेस थी कितनी? 2 लाख। हमारी परचेजेस थी कितनी? 2 लाख। और जो साल के आखिर में इन्वेंटरी बचती है, वो सवाल में कितनी थी? वो उसने सवाल में दे दी 20,000। वो सवाल में उसने दी 20,000। और उसके बाद उसने कहा कि जो मार्कअप है, और उसके बाद उसने कहा जो मार्कअप है, वो कितना है सर? वो 10% है। मार्कअप कितना है? 10% है। और उसके बाद जो बाकी एक्सपेंसेस हैं, वो कितने हैं? वो हैं 8,000 के करीब। वो कितने हैं? 8,000 के करीब है। ये बताएं हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना था? हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना था? क्या ख्याल है, आप में से कोई कर सकता है इस सवाल को? ये बताएं हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना था? सर इस सवाल को कैसे करेंगे? परेशान नहीं हो, देखें सवाल में अगर कोई मार्कअप वगैरह देता है या मार्जिन देता है तो इसका मतलब इसका यूज होगा। आप सबको पता है मार्कअप मार्जिन कहाँ यूज होता है? अगर परसेंटेज दी भी हो तो या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करने में यूज होता है, या फिर हम ये इसको यूज करते हैं सेल्स फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले क्या करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स को फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे फाइंड करेंगे? आप सबने सीखा है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आप सवाल में जाके देखें, ओपनिंग इन्वेंटरी निल है हमारे पास। परचेजेस कितनी है बेटा? परचेजेस हमारे पास 2 लाख है। और क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है सर? क्लोजिंग इन्वेंटरी 20,000 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,80,000 हो जाएगा। सर ये क्या आ गई? ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब सवाल में मार्कअप दिया हुआ है, सवाल में मार्कअप दिया हुआ है, तो हम मार्कअप लगा के सेल्स भी फाइंड कर सकते हैं
और हम मार्कअप लगा के ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो हम सेल्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन का जो फॉर्मूला है ना, अगर आप प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला देखें, प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू, सबसे ऊपर क्या आएगा हमारे पास, प्रॉफिट आएगा, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, इसको डिवाइड कर देते हैं सेल से, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100 से। ये वाला फॉर्मूला है। तो बेहतर ये है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेल्स फाइंड कर लें। तो 1,80,000 है, 1,80,000 का 10% अगर आप निकालेंगे, 1,80,000 का अगर आप 10% निकालेंगे, वेट करें सॉरी, 1,80,000 का अगर आप 10% फाइंड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 18,000 आ जाएगा। तो अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 18,000 है, तो सर सेल्स कितनी होगी, जाहिर है सेल्स के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,98,000, 1,98,000 ये हमारे पास सेल्स वैल्यू आ गई। मैं सेल्स वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ, 1,98,000 ये मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ। उसके बाद सर हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा अगला स्टेप ये होगा, हमें प्रॉफिट फाइंड करना होगा। तो आप में से कोई बता सकता है हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? जी गाइस, शाबाश बेटा, बेटा हिम्मत करें। गर्ल्स पता नहीं क्यों खामोश लगी पड़ी हैं, और बॉयज बड़ा जान दिखा रहे हैं आज माशाल्लाह से। मुझे गर्ल्स की तरफ से भी रिप्लाई आना चाहिए बेटा। जी गाइस, हिम्मत करें, हिम्मत करें। रेशोज बहुत सारे हैं, मैं स्लो स्लो होके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको चीजें क्लिक हो जाए। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बी एक्टिव। गर्ल्स आपकी तरफ से भी हिम्मत होनी चाहिए, फातिमा, हलीमा, आपकी तरफ से हिम्मत होनी चाहिए सर। चलें जी, प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे बेटा, बहुत आसान है। आपको सवाल में सेल्स दी हुई है ना, सवाल में सेल्स दी हुई है। सेल्स कितनी है बेटा, सेल्स दी हुई है 1,98,000। 1,98,000 में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें, वो कितनी है, 1,80,000। उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करें सर, वो कितने हैं, वो है 8,000। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। आप 10,000 यहाँ लिख दें, मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 से, आपके पास प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है बेटा, कितनी आई बेटा प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज, 2 डेसिमल प्लेस में। अच्छा एक बात याद रखिएगा, पेपर 2 में जब सवाल आता है तो वहां वो कहता है कि 2 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करके दो, तो आपने 2 डेसिमल प्लेस में ही राउंड ऑफ करके देना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होता। समटाइम सवाल में क्या होता है, वो आपको सेल्स नहीं देता, तो सेल्स को फाइंड करने के लिए भी प्रॉफिट मार्जिन हम यूज कर सकते हैं। सर समझ में नहीं आया, जरा समझा दें। देखें, मैं अगर सवाल में आपको बोलूं, मैं अगर सवाल में आपको बोलूं कि फॉर सपोज मेरा प्रॉफिट आया था, मेरा प्रॉफिट आया था 20,000, मेरा प्रॉफिट आया था 20,000, और मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना बनता है, वो 10% बनता है। ठीक है, ये बताएं मेरी सेल्स कितनी बनी। तो हम प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला यूज करके, आप सबको पता है प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू, हम सबसे ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, और उसको डिवाइड करते हैं किससे, सेल से करते हैं, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बजाय डेसिमल में लिखेंगे, तो आपको फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं 10 को, तो ये हो जाएगा 0.1। और सवाल में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है, और हमें डिवाइड किससे करना है, सेल से करना है। सेल्स को आप इस साइड लेकर आ जाएं, सेल्स को आप इस साइड लेकर आ जाएं, और 0.1 को डिवाइड कर दें। तो ये जब आप करेंगे ना, सेल्स को आप इस साइड लेकर आ जाएं, और 20,000 को डिवाइड करेंगे 0.1 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला न सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, बल्कि अगर आपको सेल्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, उसमें भी आपको हेल्प करता है। ठीक है ना? अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। एक और फॉर्मूला है जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है, जिसको हम प्यार से कहते हैं रॉस, रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये क्या होता है? ओके, पहले मैं इसको लिखूं। अच्छा, इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ रॉस, इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ रॉस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ रॉस। इसमें हमारे पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है, लेकिन हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें चेंजेस आई हैं, 2018 में कोई और फॉर्मूला था, 2019 में कोई और आया, और डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से।
डिवाइड करते हैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से। सर पिछले का आंसर क्या था? 2 लाख था बेटा, पिछले का आंसर 2 लाख था। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं सर। रॉस सीखते हैं सर, रॉस क्या चीज है देखें। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 तो कर दूं इसको। सर रॉस क्या चीज है? देखिए गाइज, हम जब कभी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ना, हम जब कभी पैसा लगाने जाते हैं, बेटा एक मिनट दरवाजा बंद कीजिएगा। हम जब कभी पैसा लगाने जाते हैं या जब हम कभी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो एक मसला पैदा होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। क्या मतलब, अगर आप कभी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे ना, तो आपको बैंक वाले बोलेंगे आके हमारे पास पैसे रखें, तो बैंक वाले बोलेंगे हम आपको कितना देंगे, 10% देंगे। आपका एक दोस्त है, वो बोलता है आओ मेरे साथ पार्टनरशिप करो, मैं आपको कितना दूंगा, 20% दूंगा। अब आपके पास एक्सेस रकम पड़ी हुई है, आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, एंड नाउ यू हैव टू ऑप्शंस कि बैंक में रखें, बैंक वाले 10% देंगे, दोस्त के साथ लगाएं, दोस्त 20% देगा। वेयर आई शुड इन्वेस्ट, वेयर आई शुड इन्वेस्ट? क्या मैं बैंक में रख दूं और हर हर साल 10% लेता रहूं, दोस्त के साथ लगाऊं और 20% लेता रहूं? तो इसके लिए एक बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आप बैंक में रखेंगे, जाहिर है वो फिक्स 10% मिलेगा। दोस्त के साथ लगाएंगे, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में पार्टनर बन जाएगा आपका, और जरूरी नहीं 20% मेरे नहीं मिले। आप ये देख रहे हैं कि आपको अपने बिजनेस से कितना रिटर्न मिल रहा है। आप अपने बिजनेस में पैसा क्यों लगाया, पैसा क्यों लगाया? प्रॉफिट कमाने के लिए लगाया। तो इसलिए ऊपर हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। ये हमारा रिटर्न है, जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी ये उसका रिटर्न है। और जो आपने पैसा लगाया उसको हम प्यार से क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो ये रेशियो में बेसिकली बताता क्या है, सिंपल वर्ड में, हमने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर हम कितना परसेंट कमा रहे हैं, कितना परसेंट कमा रहे हैं। फॉर सपोज इसका आंसर आ गया 25%, इसका आंसर आ गया 25% आपके बिजनेस का। तो इसका मतलब क्या है, मेरा बिजनेस जो है वो ज्यादा एफिशिएंट चल रहा है, मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा के ज्यादा कमा सकता हूँ, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने बिजनेस पे तवज्जो देने की जरूरत है। तो रॉस क्या बताता है? रॉस हमें ये बताता है हाउ एफिशिएंटली वी आर यूटिलाइजिंग द कैपिटल, हाउ एफिशिएंटली वी आर रनिंग द बिजनेस, मैनेजिंग द बिजनेस। अगर हम कैपिटल लगा के ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, ज्यादा पैसे मैनेज कर रहे हैं, इसका मतलब हम एफिशिएंटली बिजनेस को चला रहे हैं और एफिशिएंटली अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा जी, और भी इसके मकसद होते हैं। कभी कभार हमें लोन लेना होता है, कर्जा लेना होता है। तो फॉर सपोज मैं एक बंदे से कर्जा लेने गया, उसने कहा मैं आपको 8% इंटरेस्ट दूंगा, 8% इंटरेस्ट पे कर्जा दूंगा। इंटरेस्ट वैसे हराम है बेटा, हराम चीजों से बचना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं 8% पे क्या करूंगा, आपको कर्जा दूंगा। अब आपने 1 लाख रुपए कर्जा लिया, आपने 1 लाख रुपए कर्जा लिया और आपने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। तो जाहिर बात है आप बोलेंगे मुझे इतना तो फायदा हो, इतना तो फायदा हो कि एटलीस्ट मैं अपना इंटरेस्ट तो पे कर लूं। तो फॉर सपोज अगर आपको 6,000 का फायदा हो रहा है, 6,000 का फायदा हो रहा है, मतलब 6% का फायदा हो रहा है, तो क्या होगा, 6,000 रुपए से तो आप इंटरेस्ट भी नहीं पे कर सकोगे, क्योंकि 1 लाख का 8% कितना बनता है, 8,000 बनता है। तो रॉस हमें क्या बताता है, रॉस हमें एक बता देता है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर बैंक वाले हमसे सूद ले रहे हैं, बैंक वाले हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये पैसे मुझे बैंक को देने हैं और ये पैसे मेरा बिजनेस मुझे देगा। इट मीन मुझे लोन की तरफ नहीं जाना चाहिए। सो इसका फॉर्मूला देखने की नजर, चीजें तो बाद में आती रहेंगी। इसमें बेटा ऊपर में लिखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इससे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड को समझ लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, वो पैसा, वो पैसा जो ऑनर ने और वो पैसा जो लेंडर ने लगाया। ठीक है, जो ऑनर जो पैसा लगाता है उसको हम प्यार से क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। और लेंडर जो पैसा लगाता है उसको आप लोग प्यार से क्या कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में बिठाने हैं आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर इंशाल्लाह फर्दर भी बात होगी। तो मैं कह रहा हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टेड आपके बिजनेस में, जो इन्वेस्टमेंट की नीयत से लगाया गया। जाहिर है जहां इन्वेस्टमेंट होती है, हम ये नहीं बोलते कि साल के बाद पैसा मिले, हम वेट करते हैं 2 साल 3 साल। तो इस हिसाब से देखा जाए, एक तो कैपिटल है, जो ओनर ने पैसा लगाया वो हमेशा के लिए इन्वेस्टेड है, जब बिजनेस बंद होगा वो लेके चला जाएगा। और एक जिस बंदे ने लोन लिया है, जाहिर सी बात है वो भी साल के अंदर नहीं लेगा, आपसे साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद लेगा। तो ये वो अमाउंट है जो हमारे बिजनेस में क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आया है, एक इक्विटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी। अब सर ये तो समझ में आ गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, इक्विटी आएगा, मतलब आपका कैपिटल क्लोजिंग क्लोजिंग, और नॉन करंट लायबिलिटी आएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अच्छा पहले क्या होता था, यहाँ प्रॉफिट भी लिखते थे,
अच्छा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट क्यों आया? देखिए ऑनर ने जो पैसा लगाया है, ऑनर ने पैसा लगाया उसको हम प्यार से क्या कहते हैं? उसको प्यार से हम कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं। और जो लैंडर ने पैसा लगाया है, लैंडर को क्या मिलेगा? जो बंदा आपको नॉन करंट लायबिलिटी दे रहा है उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा इंटरेस्ट। उसको क्या मिलेगा बेटा? इंटरेस्ट। तो हम लोग जो यहाँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब क्या है? हमारे पास होता क्या है? फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आया 1 लाख, और हमारे पास 60,000 के कुछ एक्सपेंसेस थे, और 10,000 रुपए का हमारे पर क्या था? इंटरेस्ट था। 10,000 का इंटरेस्ट था। तो ये जो टोटल आंसर आएगा हमारे पास, टोटल आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1 लाख में से 60,000 के एक्सपेंसेस माइनस करें और 10,000 का इंटरेस्ट माइनस करें, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। तो 30,000 क्या है? 30,000 प्रॉफिट है, क्योंकि सारे एक्सपेंस माइनस करके आए। तो यहाँ हम 30,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखने के दो तरीके हैं। या तो आप लिखें 30,000, 30,000 क्या है? आपका प्रॉफिट है। तो ये इस पे किसका हक है? इस पे आपके कैपिटल वाले का हक है, ऑनर का हक है। इसमें आप क्या कर दें? 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऐड कर दें। एक तरीका तो ये, ठीक है। अगर सवाल में इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आप जो प्रॉफिट आपका बनता है उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड कर दें, ये कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। या फिर आप कोशिश करें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दें। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अगर आप इस सवाल में देखिए, ये इंटरेस्ट माइनस हुआ हुआ है, ये 10,000 माइनस हुआ हुआ है। इस 10,000 को आप क्या करें? माइनस नहीं करें, माइनस नहीं करें, और देखें आपका प्रॉफिट कितना बनता है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 40,000। तो कंपनी, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो कंपनी के अंदर ये होता है कि जब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो कंपनी के अंदर ये होता है कि हम पहले इंटरेस्ट के अलावा सारे एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आता है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आता है। तो वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? वो प्रॉफिट जिसमें से ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस हुए थे, जिसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ था। तो यहाँ पर आएगा क्या? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हो गई कि सवाल में क्या क्या चीजें आ रही हैं? जल्दी बताएं, फिर मैं एक सवाल भी करा दूं ना, प्लीज बेटा। सवाल में क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये बात क्लियर हो गई? फॉर्मूले में क्या क्या चीजें आ रही हैं? फातिमा बेटा, हलीमा बेटा, अब्दुल्ला, प्रिया, सारा, उमर, मुझे काइंडली कंफर्म करें कि आपको मेरी बातें क्लियर हो रही हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं? जी सर। सर जीपी वाला पार्ट रिपीट कर दें। यस सर, क्लियर, ओके, जीपी वाला पार्ट क्लियर कर दें। ठीक है गाइस, मैं ये कह रहा था, चलो मैं आगे आगे लिस्ट में मैं आपको सवाल भी करा देता हूँ ना, समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, हम क्या करते हैं जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फॉर सपोज मैंने ग्रॉस प्रॉफिट अपना निकाला, कैलकुलेट किया, वो कितना आ गया? 1 लाख आ गया, और मैंने इसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए, इंटरेस्ट नहीं एक्सपेंसेस में, ठीक है ना। वो कितने थे? 30,000। ये मैंने 30,000 माइनस किए। उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट बनता था कितना? 10,000, ये भी माइनस किया। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? मेरा प्रॉफिट आ गया 60,000। कितना आ गया बेटा? 60,000 आ गया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, आपको इसकी नजर नहीं आ रही होगी, ऐसा ऐसा शो हो जाएगी। जी जी बेटा, इक्विटी क्लोजिंग लेते हैं, इक्विटी क्लोजिंग लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1 लाख का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था, एक्सपेंसेस 30,000 थे, 10,000 का हमारा इंटरेस्ट था, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 60,000 आ गया। अब जब हम रॉस यूज करेंगे, रॉस यूज करेंगे, तो रॉस यूज करते वक्त आपने क्या करना है? अगर सवाल में प्रॉफिट भी है और इंटरेस्ट भी है, गौर से सुनना, सवाल में प्रॉफिट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो आपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेना है। मतलब इसमें से 10,000 माइनस हुआ हुआ है ना, ये 10,000 माइनस करके प्रॉफिट आया था ना, तो या तो 10,000 माइनस ही नहीं करें, 1 लाख में से 30,000 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। या फिर आप क्या करें? आपका प्रॉफिट कितना था? 60,000, आप लिखें 60,000, और उसमें उसमें ये 10,000 रुपए क्या कर दें? ऐड कर दें। 1 मिनट रुके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैं बात ये कह रहा था आप लोगों से कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी रॉस कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले ऊपर हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट लिखते हैं, और प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं अगर इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अदरवाइज फिर आप प्रॉफिट ही ले लीजिएगा अगर सवाल में इंटरेस्ट नहीं है। और इसको फिर हम क्या करते हैं? इसको फिर हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किससे? डिवाइड करते हैं किससे? कैपिटल एम्प्लॉयड से। डिवाइड कैसे करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड से, और मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं 100 से। ठीक है, तो सवाल के अंदर समटाइम क्या होता है, आपको वो कैपिटल दे देता है, सवाल के अंदर वो क्या करता है? नॉन करंट लायबिलिटी दे देता है। तो
मैं एग्जाम्पल ही करा देता हूँ मैं आपको, जस्ट वेट करें, मैं यहाँ इससे आगे एक सवाल की एग्जाम्पल करा देता हूँ। फॉर सपोज सवाल में आपको दिया कि हमारा जो कैपिटल था 80,000 था, ठीक है, और हमने बैंक लोन लिया था 10%, वो कितना था, 1,20,000 था, ठीक है। उसके अलावा उसने हमें प्रॉफिट दिया था, वो कितना था, वो था फॉर सपोज 8,000, ठीक है, प्रॉफिट दिया था 8,000। उसने कहा ये बताओ रॉस कितना है, ये बताओ रॉस कितना है। तो रॉस के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रॉस इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, 80,000 रुपए का कैपिटल आ जाएगा, प्लस आपकी नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, 1,20,000, ये भी आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सर हमारे पास ऊपर क्या आएगा, ऊपर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आएगा। तो या तो आप प्रॉफिट ले लें, प्रॉफिट कितना है सर, 8,000 है। इंटरेस्ट दिया हुआ है सर, सर इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट आपको नहीं दिया हुआ, लेकिन हम सबको पता है ऐसा हो नहीं सकता कि इंटरेस्ट नहीं हो। अगर सवाल में लोन आ रहा है और लोन के आगे परसेंटेज लिखी हुई है, सवाल में लोन आ रहा है और लोन के आगे परसेंटेज लिखी हुई है, इसका मतलब इंटरेस्ट भी तो होगा ना। वो सवाल में छुपाने के लिए क्या नाम है, आपको वो प्रॉफिट दे रहा हो, लेकिन आपने सोचना है, पढ़ना है। अगर सवाल में लोन दिया हो, लोन के आगे परसेंटेज दियो, इट मींस देयर इज इंटरेस्ट, और जाहिर सी बात है इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, 1,20,000 का हम 10% निकालेंगे, 1,20,000 का आप 10% निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा, वो 12,000 आ जाएगा, वो 12,000 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा।